ऐसे दो लाइंस आपस में कट कर दें, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, दैट इज ऐसे बनेगी पी क्यू। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है पी, ये पूरी की पूरी लाइन है, इसके ऊपर ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये आज हम चैप्टर नंबर 9 द बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट एंड इट्स फिगर, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको जरूरी समझना है। नंबर एक बात आती है पॉइंट। तो व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज जस्ट लाइक अ, ये एक मैंने पॉइंट बना दिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट होता है, इससे कह सकते हैं हम पॉइंट ए या पॉइंट बी, ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। फिर आती है बात लाइन की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिसे हम बोल सकते हैं। तो व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन एक कैसी होती है? एक सीधी पाथ में चलने वाली एक लाइन। सिंपल सी चीज है लाइन। जैसे आप कहते हैं ना, स्कूल में कहते हैं आपसे कि लाइन मेंटेन करके चलिए, स्ट्रेट लाइन में रहिए। तो ज्योमेट्री में लाइन कहते हैं, ये ऐसे एरो लगा देते हैं। इस एरो लगाने का मीनिंग होता है कि ये लाइन जो है इनडिफिनाइट चल रही है, मतलब चलती जा रही है, कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, आगे तक चलती जा रही है, इसका एंड नहीं है, आखिर नहीं है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। सो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ऐसे दो पॉइंट्स जिसमें लाइन ऐसे जा रही है। अब सुनिए, इसका मीनिंग है, इसमें हम ऐसे एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब है ये लाइन चलती जा रही है, आगे तक है, ठीक है, एंड नहीं है। लेकिन इन पॉइंट्स का मतलब है कि ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई, इसका कोई एंड, इसका एंड है, यानी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज रे। तो यहां से ये स्टार्ट हुई और आगे तक कर चलती रही कंटिन्यूअसली। तो हमें इसका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग का पॉइंट तो पता है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो हमें मालूम है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ये चलती जा रही है, कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। फिर आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। सो व्हाट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन? ऐसे दो लाइंस आपस में कट कर दें, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, दैट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आता है पैरेलल लाइन। दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक ऐसे सीधा बिल्कुल चलता है। तो ऐसी दो पैरेलल लाइन ऐसे सीधे सीधे जा रही हैं, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। तो पी क्यू पैरेलल है एस आर के। दिस इज द पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ये सब आप याद रखेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है, एक बार आप देख लो। सो इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे। तो अभी आपको बताया लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, पॉइंट क्या है। तो उन्हीं में ये सब पूछा है कि इनमें फर्क क्या है, लाइन में क्या फर्क है, लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, रे के अंदर क्या फर्क है। तो लाइन में कोई एंड नहीं है, लाइन हैज नो एंड, कोई एंड नहीं है, ठीक है। देखो आप लाइन को देखो एक बार, ऐसे चल रही है दोनों तरफ से, मतलब यहां से चल रही है, इसका कोई एंड नहीं है, यहां से चल रही है, इसका कोई एंड नहीं है। सेकेंड थिंग, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड। भाई लाइन सेगमेंट का क्या है, ऐसे स्टार्ट हुई और यहीं पर खत्म हो गई, यहीं पर एंड हो गया इसका, ठीक है, ये आगे नहीं जा रही है, बस ऐसे चली और बस रुक गई है। नेक्स्ट आता है रे। रे हैज वन एंड पॉइंट। तो ऐसे ये स्टार्ट हुई और चल रही है कंटिन्यूअसली, इसका एंड नहीं है। ओके, दीज आर योर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर है नेम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग रे। हमें इनिशियल पॉइंट, इनिशियल यानी मैंने आपको बताया था बिगिनिंग पॉइंट होता है,
स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, तो हमें इनिशियल पॉइंट बताना है। अब देखिए ये सब रे बनाई हुई है। अब आप बोलोगे रे कैसे? अब देखिए जैसे ये एक रे है, तो इस रे का नाम है ए बी, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। उसके बाद पी क्यू, तो पी क्यू ऐसे बनेगी पी क्यू, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? पी। एक्स वाई, तो एक्स वाई का इनिशियल पॉइंट एक्स, ठीक है। ओ क्यू, तो ओ क्यू का इनिशियल पॉइंट ओ, और वाई जेड, तो वाई जेड का इनिशियल पॉइंट वाई। दैट्स इट, एंड ऑफ दिस होल स्टोरी। ये हुआ कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। समझा रहे हैं, धमका नहीं रहे। नंबर 3 पर आ गए हम, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखिए ए पार्ट में दिया है आपको, ड्रॉ अ रे विद अ स्टार्टिंग पॉइंट एट ओ विच पासिस थ्रू अनदर पॉइंट टी। सो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में एक रे को ड्रॉ करना है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ हो, यानी इनिशियल पॉइंट उसका ओ हो, और वो रे पर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक रे है तो उसका एंडिंग पॉइंट पी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि ड्रॉ 2 पॉइंट्स, 2 रेज, 2 रेज को बनाइए, और एक बात और कही है विद द सेम एंड, एक ही एंड होना चाहिए। अच्छा, उसका कुछ नाम नहीं बताया तो हम नाम रख देते हैं ओ पी। तो ये एक रे ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है क्यू, तो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ये तो आर्किमिडीयन स्पाइरल है, मतलब मेरी डायमेंशन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मेरी कमाल की, आई लव ज्योमेट्री। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको एक फिगर गिवन है। इस क्वेश्चन के हमें पहले ए पार्ट में आपको पूछा गया है कि आपको सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं कि सभी के सभी पॉइंट्स का नाम बताइए। तो देखिए ए बी, देखो पॉइंट है ना, ए बी ओ सी डी ई, ठीक है, ए बी ओ सी डी ई, ये सब हो गया। उसके बाद आता है लाइंस के बारे में। तो लाइंस पूछी गई हैं, तो देखिए लाइंस एक तो ए सी है, एक डी ई है, एक ए सी है और एक डी ई है। तो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि देखो ये ए पॉइंट जो है आगे जा रहा है, एंड नहीं है, सी जा रहा है, एंड नहीं है, डी ऐसे जा रहा है, एंड नहीं है, ई ऐसे जा रहा है, एंड नहीं है। अब आ जाइए लाइन सेगमेंट में। तो लाइन सेगमेंट पूछा है, तो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाता है, यानी बी ओ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बी ओ। और कौन सा पॉइंट है? वैसे बस यही है। इसके बाद पूछा है कि रे बताइए, तो रे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अब बता देते हैं। रे देखिए आपको 4 रे नजर आ रही हैं, ओ ए एक रे है, उसके बाद ओ डी एक रे है, रे के ऊपर ऐसे निशान बना देते हैं, ओ ई एक रे है, उसके बाद ओ सी एक रे है, ठीक है। तो 4 रे हैं, एक लाइन सेगमेंट है, 2 आपकी लाइंस हैं, और ए बी सी डी ई ओ ये पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, और देखो बड़ा ही इजी है। यहाँ पर एक पहले ही इन्होंने बताया हुआ है, एक फिगर गिवन है आपको ए बी, लाइन ए बी पर। तो देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सम पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब पहले पार्ट में आपको क्या बताया गया है?
ऑल कोलिनियर पॉइंट, सारे कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। तो फिर वंस अगेन मैं बता देता हूं कोलिनियर क्या होता है सर। अब जैसे ये पूरी की पूरी लाइन है, इसके ऊपर ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट्स गिवन है। तो ये सब क्या है, ये पॉइंट्स हैं। जैसे कोई लाइन होती है, अगर उसमें कई सारे पॉइंट्स एक जगह एक साथ आ रहे हैं, वो सभी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है उन सबको। सो पहले पार्ट में हमसे पूछा क्या, पार्ट क्या था, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमें बताने हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट AEKLFB, AEKLFB। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, यू रिमेंबर दैट एक कोई लाइन एक पॉइंट से शुरू हुई और सीधा जाके दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गई। तो लाइन सेगमेंट्स इसमें आप देखिए कितने हैं सर। कुछ लाइन सेगमेंट्स हैं जैसे कि AE, तो AE हमने लिख दिया, EK, EFK, FK, KL, LB, ये सब के सब इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि लाइन कौन सी है। अब देखो लाइन तो हम कई सारी लिख सकते हैं, लाइन इज नॉट ओनली वन, बट वी कैन नेम इट मैनी, कई सारी लाइंस। अब जैसे ए भी है ना, हम AE भी लाइन बता सकते हैं, कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। तो वैसे मेन तो मेरे हिसाब से A भी रख सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट आता है रे। अब रे क्या होती है सर, देखो कोई लाइन किसी पॉइंट से शुरू हुई और वो चलती ही जा रही है, उसका एंड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द रे। अब यूं तो हम अगर खाली, क्योंकि ये देखो ए खाली एक पॉइंट है, अगर हम इस लाइंस को ये इसी पॉइंट से लें तो AB भी बन सकती है ना, ABB एक लाइन बन सकती है, और रे बन सकती है, और BA यानी ये वापस भी तो देखो घूम के आ सकती है अगर हम इसको हाइड कर दें, तो ये BAB एक रे बन सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। यू हैव टू डू कंप्लीट योर वर्क क्लास 6 and if any problem you have to solve it and complete it. Take care. Thank you very much. उजाला न किया वाह 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 वाह।